पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल दे, दिल दे। कुछ नहीं देखता वो, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल देखता। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे विभव से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब है। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से मतलब, अच्छे स्वभाव से। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट मावा। शंभु 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 शंभु। उसको केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे मन से मतलब, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको एक निवेदन करूं। भगवान को कभी भी दिखावे से, आडंबर से, या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे मिलता। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें भगवान कैसे मिलता। कुछ नहीं देखता परमात्मा। मेरा ओघड़दानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता है। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय, यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़ो। आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान है। बैकुंठ का सुंदर आनंद है। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करा। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर, पार्वती। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा है? तुमरुका जी। तुमरुका कौन? शंकर का एक अंश स्वरूप। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। वो हट, थोड़ा सरक उधर, तू मेरी जगह पे बैठ गई। नहीं, मैं तो यहां खड़ी होंगी, जा, क्या कर ले।
अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर, अब उतनी देर माँ भिड़ रहे, और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही, और 4 बजे अक्षतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हो गई। और किसी ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया, और ऐसा सोचा ही नहीं था बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया, और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी, और बाबा ने वो भी दे। अच्छा हाँ, पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। फिर लड़ लिए, मेरे बैग पे बैठ गई, हट। शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए शिव जैसा श्रोता बनना पड़ेगा। शिव जैसा मस्तक ठंडा रहे, शंभु शंभु, मस्तक ठंडा रहे, ठंडा मस्तक ठंडा, ये मस्तक ठंडा। शिव जैसा श्रोता बनने के लिए, भगवान शंकर के जैसा श्रोता बनने के लिए कंठ पर विष भरा है। शंभो 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 शंभो, कंठ पर विष भरा है। और विष भरा होने पर भी मुख से राम नाम निकल रहा, भगवान का नाम निकल रहा। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, उसके बाद बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, जीवन का आनंद पा रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रुपेश जिसने साउंड का काम लिया? शंभो 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 शंभो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा को श्रवण करना, शिव चर्चा सुन। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव का कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होते हैं? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा देगा। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहां चल, अपन वहां चलते हैं, वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस यही करूंगी। शंभु 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 शंभु, मैं वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम ना मैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। प्रेशर नहीं खुल रहा है, गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। शंभु शंभु शंभु
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके भरोसे चल रहे हैं, उस पर विश्वास रखकर चल रहे हैं। हम उस पर आश्रित हैं, हम उसके पूरे भरोसे पर, हम उसके पूरे विश्वास के साथ, उसके पूर्ण भरोसे पर, पूर्ण विश्वास के साथ उस पर स्थिर होकर चल। स्थिर हो जाओ। शिव पुराण कहती है स्थिरता रखो, स्थिर। मन को एकाग्र, मन को स्थिर रखिए शिव के चरणों की ओर, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर। और जब मन स्थिर होगा शिव के चरणों की ओर, तो फिर भटकेगा नहीं। सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? सबसे तेज जो दौड़ता है, सबसे तेज जो दौड़ता है, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है आपका मन। वो सबसे तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। पर दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। वो दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार सागर में आप जितना जितना मन को एक जगह पर ले जाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये उतना भटकता है, ये उतना मचलता है, स्थिर नहीं हो पाता। और शिवपुराण की कथा कहती है इस मन को स्थिर करिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो, भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहती हो, तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जैसा कहोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूंगी, अपने मन को स्थिर करूंगी और कथा सुनूंगी। कथा कहो। आज भगवान नारायण इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान नारायण की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमको कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से सुनने को मिल जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी समझ लेना कि आज मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कृपा ना जाने कहाँ से कर दी है। ना जाने मेरे शिव जी ने कौन सी करुणा, कौन सी दया, कौन सी कृपा मुझ पर कर दी है, जो मुझे बाबा ने पंडाल में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर, कुबेरेश्वर बाबा की अपनी गोद में बिठाकर यीशु महापुराण की कथा श्रवण करा। ना जाने कौन सी कोई कृपा शिव जी की हुई है, कोई कृपा भगवान की हुई है, जो बाबा ने हम पर करुणा की। इस गादी से कथा सुनने के लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं। ये जो
कुबेरेश्वर धाम के अंदर की जो गादी है, होती कथा, बाहर पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं रुद्राक्षोत्सव में, अन्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत व्यवस्थाएं होती है। पर इस गादी से कथा सुनने के लिए बहुत लोगों को इंतजार रहता है, बहुत प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि कभी ऑनलाइन कथा होगी, हम अपने टीवी के सामने बैठकर सुनेंगे, पंडाल में बैठकर सुनेंगे, कथा में पहुंचेंगे, वहां पर कथा का तत्व ग्रहण करेंगे, वहां कथा श्रवण करेंगे, वहां कथा सुनेंगे, पहुंचकर कथा का लाभ लेंगे। और जितने आस्था शंभु 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 जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो बाबा की, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा को अपने घर में बैठकर, दुकान में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा का लाभ। कहां बैठे हो? अपने घर में। कहां बैठे हो? अपनी दुकान पर। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो। तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक चरित्र है, दो मित्र थे, दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ गया, 15 तारीख को। एक मित्र बोला, चल महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मैं तो, एक रिसोर्ट खुला है बहुत जोरदार, उस रिसोर्ट में जाकर अपन तो एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोनों दोस्तों ने आपस में, दोनों का बात बिगड़ गई। एक पहुंच गया दर्शन के लिए, दूसरा पहुंच गया रिसोर्ट, होटल एंजॉय के लिए। अब जो दर्शन के लिए पहुंचा था तो वहां बहुत भीड़ थी, 4 घंटे में लाइन लग रही थी, दर्शन होना थे। वो लाइन में लगा लगा सोच रहा था, मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मना रहा होगा, रिसोर्ट में खाना खा रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा। जो दर्शन के लिए लगा था वो दोस्त के लिए सोच रहा था, होटल के लिए। और जो होटल में बैठा था वो सोच रहा था, आज मेरा दोस्त महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का श्रृंगार का दर्शन कर रहा होगा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा रहा होगा। वो होटल में बैठा बैठा महाकाल को याद कर रहा, और वो महाकाल के चरणों में बैठने के बाद भी अपने दोस्त को होटल में याद कर रहा। दोनों मिले, 6 महीने बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो दर्शन कर रहा था वो नरक में पड़ा हुआ था, और जो होटल में बैठा हुआ था वो स्वर्ग में पड़ा हुआ था। तो दोनों में संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा, इसलिए हुआ कि आप मंदिर में तो खड़े हो, दर्शन में तो खड़े हो, पर तुम्हारा मन घर पर लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, तो तर नहीं पाए। और वो होटल में रहने के बाद भी अपने दिल को महाकाल के चरणों में लगाकर बैठा था, तो तर गए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धरा से बैठकर कथा को अपने दुकान पर, अपने आस्था चैनल पर, अपने घर पर श्रवण कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिवपुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है।